हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पुनीत कुमार ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम होती है यानी कि जो टीडी होती है उसके बारे में। तो दोस्तों ये जो सामने पासबुक है आपके, मैंने ये पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में टीडी कराया है यानी कि एफडी, जिसको पोस्ट ऑफिस में टीडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये मैंने एफडी कराई है पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में, तो इसी के बारे में आज हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इस पर लिखा हुआ है कि ये मैंने जो टीडी है यानी कि जो एफडी यानी कि टर्म डिपॉजिट है 50,000 रुपये का कराया है। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, नीचे आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है 50,000 रुपये। तो ये मैंने 50,000 रुपये की एफडी कराई है। तो 50,000 की एफडी कराने पर मुझे कितना पैसा 5 साल के बाद में ब्याज के रूप में मिलेगा। यदि आप भी इसमें 10,000, 20, 30, 40, 50,000, 60,000 या 1,00,000 रुपए की एफडी कराते हो तो आपको कितना ब्याज देखने को मिलेगा 5 साल के बाद में। हम आज बात करेंगे केवल 5 साल की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यदि आप भी चाहते हो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में कुछ एफडी की जाए थोड़े पैसों की, या जैसे 10,000, 20,000, 30,000, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि 10,000 और 20,000, 30,000 और 40,000 रुपये कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें 40 या 50,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कर सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। यदि आप इसमें दोस्तों एफडी करते हो, इसमें आपने एफडी की दोस्तों 10,000 रुपये की, आप दोस्तों इसमें 10,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करते हो। एफडी का मतलब ये 10,000 रुपये आपको एक साथ जमा करने होंगे 5 साल के लिए। हम 5 साल की एफडी के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो 10,000 रुपये आपने जमा किए एफडी में, तो आपको 10,000 रुपये पर 5 साल में जो कुल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको 5 साल में कुल 3,856 रुपये आपको 10,000 रुपये पर ब्याज के रूप में मिलेंगे। ये जो आपने जमा राशि की है 10,000 रुपये, ये तो आपका सेफ रहेगा ही, और इतना आपको ये ब्याज मिलेगा। और 5 साल के बाद में इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 10,000 प्लस 3,856 रुपये, तो ये दोनों आपको जुड़कर यानी कि जो मैच्योरिटी का अमाउंट बनेगा आपका ये 13,856 रुपये आपको मिल जाएंगे 5 साल के बाद में। तो देख सकते हो मात्र 10,000 रुपये जमा करने पर आपको लगभग 3,856 लगभग 4,000 रुपये के करीब आपको राशि प्राप्त हो रही है मात्र 10,000 रुपये की एफडी कराने पर। तो ये जो ब्याज की दर है दोस्तों, इस पर जो ब्याज की दर है ये 7.5% की दर से इस पर ब्याज मिल रहा है 5 साल की फिक्स डिपॉजिट कराने पर एफडी पर। दोस्तों इस तरह की पासबुक आपको मिलेगी जब आप इसको कराओगे। तो आगे बात करते हैं, यदि आप इसमें 20,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो 20,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराने पर आपको कुल ब्याज मिलेगा 5 साल में, यानी कि 5 साल में जो कुल आपको ब्याज की राशि जो प्राप्त होगी है 7,713 रुपये आपको ये ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो मात्र 20,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराते हो आप 5 साल के लिए, तो 20,000 रुपये पर 7,713 रुपये का आपको ब्याज मिलेगा। और मैच्योरिटी अमाउंट जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे 20,000 प्लस 7,713, तो वो आपको 5 साल के बाद में टोटल अमाउंट मिलेगा ये 27,713 रुपये की राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। आगे बात करें, यदि कोई व्यक्ति इसमें 30,000 रुपये की एफडी कराता है, यदि आपके पास 30,000 रुपये हैं और एफडी कराने के सोच रहे हैं, तो 30,000 रुपये पर कुल 5 साल में टोटल ब्याज मिलेगा आपको ये 11,570 रुपये की राशि आपको मिल जाएगी ये ब्याज के रूप में। तो दोस्तों 30,000 रुपये पर आपको 11,570 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिलेगी। आगे बात करें 40,000 रुपये की, यदि आप कराना चाहते हो 40,000 रुपये की आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में, तो 40,000 रुपये पर आपको ब्याज मिलेगा ये 15,427 रुपये आपको ये ब्याज के रूप में मिलेंगे। यदि आप 40,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराते हो 5 साल के लिए, तो टोटल ब्याज आपको 15,427 मिलेगा पूरे 5 साल में। आगे बात करें, यदि आप इसमें 50,000 रुपये की कराते हो, तो 50,000 रुपये पर आपको कुल ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों मैंने जो कराई है ये आप देख सकते हो, यहाँ नीचे लिखा हुआ है ये 50,000, तो ये 50,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराई है। तो 50,000 रुपये पर मुझे जो कुल पूरे 5 साल में ब्याज मिलेगा ये 19,000, पूरे 5 साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा ये 19,200
₹83 आप मुझे ब्याज के रूप में मिलेंगे मात्र 50,000 रुपये की यदि मैं फिक्स डिपॉजिट कराता हूं। तो देख सकते हो लगभग करीब 20,000 रुपये के करीब की इसमें ब्याज मुझे प्राप्त हो रही है यदि मैं 50,000 रुपये की जैसे कि मैंने ये फिक्स डिपॉजिट कराया है। तो बात करें आगे, यदि मैं 60,000 रुपये की यानी कि 60,000 रुपये की यदि कोई व्यक्ति कराना चाहता है फिक्स डिपॉजिट, तो 60,000 रुपये पर जो आपको ब्याज मिलेगा, ये कोई व्यक्ति यदि कराना चाहे तो उसको 23,140 रुपये की ब्याज की राशि प्राप्त होगी 5 साल के बाद में। बात करें यदि आगे 70,000 रुपये की यदि आप कराना चाहते हो तो 70,000 रुपये पर कुल ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद में ये 26,997 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिलेगी 5 साल में। 70,000 पर देख सकते हो आप 26,997 के कहने का मतलब हो गया 26,997 लगभग 27,000 रुपये। 70,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराने पर 27,000 रुपये का ब्याज करीब प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो कितना तगड़ा रिटर्न मिल रहा है। 7.5% की दर से 5 साल में लगभग 27,000 प्राप्त हो रहे हैं 70,000 जमा करने पर। बात करें दोस्तों आगे, यदि कोई व्यक्ति चाहता है इसमें 80,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट यानी कि 80,000 रुपये की FD की जाए तो 80,000 रुपये पर कुल ब्याज मिलेगा 30,854 रुपये का ब्याज मिलेगा। 30,854 का ब्याज मिलेगा 80,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराने पर। बात करें आगे, यदि आप इसमें 90,000 रुपये का FD कराते हो आप पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में 5 साल के लिए, तो 90,000 रुपये पर आपको 34,711 का ब्याज मिल जाएगा। 90,000 रुपये पर 34,711 रुपये का ब्याज की राशि प्राप्त होगी 5 साल में। तो दोस्तों देख सकते हो आप लगभग 90,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो 34,711 रुपये का बैलेंस मिलेगा। तो करीब करीब जो बैलेंस मिल रहा है ये ब्याज के रूप में 35,000 के करीब ब्याज मिल रहा है यदि आप 90,000 रुपये की FD कराते हो। इस तरह की आपको पासबुक मिलेगी यदि आप इसमें FD कराते हो। तो बात करें यदि आप 1 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट कराई आपने पोस्ट ऑफिस में, तो 1 लाख रुपये पर कुल ब्याज मिलेगा पूरे 5 साल में 38,567 रुपये। 38,567 रुपये की राशि आपको पूरे 5 साल के में ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हो 1 लाख रुपये पर 38,567 करीब पूरे आपको लगभग 40,000 के करीब की राशि आपको ब्याज के रूप में प्राप्त होगी यदि आप इसमें FD कराते हो पोस्ट ऑफिस में डाकघर की। 1 लाख रुपये पर आपको 38,567 का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों मैंने बिल्कुल आपको कम से कम का अमाउंट बताया है। यदि कोई व्यक्ति 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 या 90,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट कराना चाहता है तो उसको कितना ब्याज मिलेगा पूरे 5 साल में। तो दोस्तों मैंने जो बताई है केवल ये ब्याज की राशि बताई है, ये मैंने मैच्योरिटी अमाउंट जब आपकी जमा राशि प्लस ब्याज को जोड़ेंगे तो मैच्योरिटी अमाउंट आपका निकल कर आएगा। तो दोस्तों यदि आप भी पोस्ट ऑफिस में FD यानी कि TD कराना चाहते हो तो करा सकते हो। इस तरह की आपको पासबुक देखने को मिलेगी और इस तरह की इसमें आपको यहाँ पर स्लिप मिल जाएगी कि 5 साल के लिए आपने FD कराया है और उसके बाद में आपका ब्याज सब उसमें ऐड होता रहेगा। यदि आप उसको चाहते हो तो हर साल भी ले सकते हो, यदि आप चाहते हो कि मैच्योरिटी के बाद यानी कि पूरे 5 साल के बाद में भी अपने ब्याज को ले सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।